ओके। तो आज जो हम क्लास लेने वाले हैं, तो काफ़ी वो इंट्रोडक्टरी होगा, तो कुछ जनरल टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला बात कि मेरा आवाज़ वहाँ पे आ रहा है ना? मेरा आवाज़ पहुँच रहा है? कोई हाथ उठा के बोलना। रेज योर हैंड्स, माई वॉइस इज ऑडिबल। हेलो, मेरा आवाज़ वहाँ पहुँच रहा है ना? कोई हाथ उठाओ तो हमको पता चल जाएगा वहाँ से। हाँ, फ्रंट रो স্যার में আমি जो তো बैठे এখানে হ্যালো স্যার हैं। স্যার বলছিলাম আমি তো এখানে आवाज পাচ্ছি ওরা आवाज পাচ্ছে কিনা ঠিক কনফার্ম হতে পারছি না। ओके ओके ओके। मैं स्कूल से किसी कोऑर्डिनेटर या स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा उनका आवाज सुनाई दे रहा है आपको? थोड़ा हाथ उठा के जवाब दीजिए। सुनाई दे रहा है आपको या सिर्फ दिखाई दे रहा है? तो मेरा आवाज़ वहाँ पहुँच रहा है आपको? कोई फ्रंट से, कोई फ्रंट रो से कोई हाथ उठा के बोलना कुछ। স্যার আমি একটু ওই স্কুলে একটু ফোন করে দেখছি স্যার। अच्छा ठीक है। আচ্ছা আমি একটু স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো স্যার আপনি একটু মাইকটা অন করে একটু আরেকবার হ্যালো করুন। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा आवाज़ वहाँ पे पहुँच रहा है आपको? कोई हाथ उठा के उसको इंडिकेट करना, फ्रंट रो में जो बैठे हो। তথাগত তুমি স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি ওরা হ্যালো শুনতে হ্যালো হ্যাঁ। ওরা হ্যালো করছে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আওয়াজটা খুবই আস্তে আসছে। মহারাজ আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আপনি একটু হ্যালো করুন স্যার। হ্যাঁ মহারাজ জি, আমাদের আওয়াজ কি আসছে এখানে? হ্যালো। হ্যাঁ মহারাজ। হ্যাঁ, আমার ভয়েস কি আসছে মহারাজ এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে এসছে। ওকে 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 মহারাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছে আসছে। ওকে। ওকে স্যার ইউ মে স্টার্ট দ্য क्लास। राइट। तो आज काफी एक इंट्रोडक्शन हमारा, मतलब क्लास 8 में जो तुम लोग पढ़े हो, आप लोग जो पढ़े हो, तो उसी का कुछ उसी को लेकर कुछ जनरल टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर विच विल स्टार्ट, जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये क्लास। फर्स्ट थिंग, ये मैटर, हाउ डू यू डिफाइन ए मैटर? मैटर किसको कहोगे आप लोग?
तो आप लोग जो भी अपना आपके सामने देख रहे हो, जैसे टेबल है, चेयर है, पेन, पेंसिल, हवा, तो ये सब चीज को हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर, वस्तु। हाँ, तो इसका हम और भी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। बट जो सब चीज हम लोग देख पा रहे हैं, जो 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 सब चीज हम फील कर पाते हैं थ्रू आवर सेंसेस, आंख से देख पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। इसमें जो जो मैटर्स आप लोग देख रहे हो, सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है कि आ, उसका एक वो एक वॉल्यूम, मतलब वो एक स्पेस लिया हुआ रहता है, उसमें एक मास है, तो उसका वजन रहता है। तो वट एवर यू आर सीइंग, लाइक टेबल, चेयर, एयर, वट एवर यू आर ब्रीदिंग, वट एवर टेस्टिंग, तो फुल ऑल है दीज थिंग्स हैव माइक्रोफोन मास इन कॉमन। उसमें कुछ ना कुछ आपको वजन मिलेगा, एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कुछ जगह वो लेके रहते हैं, उसमें एक वॉल्यूम रहता है। तो ये एक डेफिनेशन ऑफ मैटर है कि ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ जगह लेके रहता है वो अपना, मतलब उसमें वॉल्यूम है कुछ, एंड उसमें मास भी रहता है। बाद में आप लोग देखोगे कि जब हायर क्लासेस में जाओगे कि मैटर को और भी जनरलाइज किया जाता है, और भी कुछ बेहतर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि किसको हम मैटर कह सकते हैं। फॉर नाउ आप लोग जो भी कुछ आपके सामने देख रहे हो, जो भी कुछ फाइव सेंसेस, आपका फाइव सेंसेस मतलब आंख से देख पा रहे हो, एंड द सेंस ऑफ स्मेलिंग, स्मेल कर पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, छू पाते हो, तो दीज आर फाइव सेंसेस, एंड उससे आप जो कुछ फील कर पाते हो, जो कुछ अनुभव कर पाते हो, तो दे आर कॉल्ड मैटर, एंड दे हैव दिस कॉमन प्रॉपर्टी दैट हर एक मैटर अपना एक स्पेस लिया हुआ रहता है, उसमें एक वॉल्यूम रहता है, और वो एक मास कैरी करता है। जैसे टेबल का एक अपना स्पेस लिया हुआ रहता है, तो उससे वॉल्यूम है। वाटर बोलोगे, वाटर बोतल में वाटर है, तो दैट इज ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम, एंड इट हैज सम वेट ऑल्सो, तो उसको हम मैटर कहें। एयर जैसे हो, एयर भी एक स्पेस लिया हुआ रहता है, उसमें एक वजन भी रहता है एयर का, हम लोग देखेंगे उसको बाद में। नाउ ये मैटर हम लोग स्टडी करते हैं, तो साइंटिस्ट लोग जो स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, तो लेट अस ट्राई टू, मतलब साइंटिस्ट जैसे कुछ सोचते हैं एक चीज को, सामान को लेके, तो इस तरीके से हम लोग ये क्लास को स्टडी करेंगे। हाँ? तो फॉर साइंटिस्ट मैटर मैटर को, हेलो, वॉल्यूम बढ़ेगा थोड़ा, थोड़ा आवाज कम आ रही है। ओके 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 ओके, हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? हेलो, मुझे तक आवाज सुनाई दे रही है सर का? ओके। हाँ, तो क्या जो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि, तो लेट अस राइट। सो फर्स्ट थिंग इज मैटर का डेफिनेशन क्या होगा? सिंपल एक डेफिनेशन। सो ऑल थिंग्स व्हिच वी सी एज मैटर, ऑल मैटर, नॉट ऑल मैटर, मैटर ये आपका occupies space, occupies space and has mass, and has mass। हाँ, जो भी मैटर आप देख रहे हो, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है, मतलब उसमें एक वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम आपको पता है ना, एंड दे हैव मास, वजन है कुछ। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हाँ, तो आपका पास एक वाटर बोतल है, उसमें वाटर है, तो ये क्या हुआ, वाटर एक वॉल्यूम लिया हुआ है, उसे बोतल का अंदर जो वॉल्यूम है वही है, तो दैट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, एंड उसमें एक वजन भी है। 1 किलो का वाटर बोतल हो सकता है, 1 किलो वाटर है, ऐसा हो सकता है, 1 लीटर वाटर मतलब 1 किलो वाटर। सो एग्जाम्पल इज वाटर, वाटर इन ए वाटर बॉटल, इन ए वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि आपके पास एक पानी का बोतल है, उसमें पानी है,
तो दैट इज मैटर, दैट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, उसमें कुछ एक उसका आयतन होगा, कुछ वॉल्यूम है, सपोज 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, 1 लीटर, और इसका वजन हो गया, आपको पता होगा कि लीटर का 1 लीटर वाटर में कितना, उसका वजन कितना होता है, 1 kg वाटर होता है, हाँ? तो वाटर का मास हो गया 1 kg, राइट। तो राइट, सो तो अभी जो भी आप देखोगे आपका आसपास, सबको हम इसमें मैटर में मैटर कह सकते हैं। इसमें एक चीज जानने का जो चीज है वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? So this is the question, what is the SI unit of volume or unit of volume? Unit of volume. वॉल्यूम के यूनिट क्या होता है, इसको एक क्वेश्चन। सो आप लोग फ्रंट रो में जो हो, कोई एक हाथ खड़ा करके जस्ट आंसर देना, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? हम लोग शायद पढ़े होंगे, आप लोग शायद पढ़े होंगे ये क्लास 8 में या और भी जूनियर क्लासेस में, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? ऐसा ही बोल सकते हो, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जैसे 1 लीटर हम लोग बोलते हैं ना, 1 लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वैसे ही मतलब आप और भी कुछ यूनिट्स पढ़े होंगे वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या है, इसको आप बोलो। फर्स्ट रो पे जो हो कोई एक बोलना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? जैसे इसको पता है आपको ना कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ, शायद पढ़े नहीं होगे, वो भी हो सकते, बट हाँ, लेंथ। हाँ, हेलो, कोई कुछ बोल रहे हो? ओके, सो लेंथ का क्या यूनिट होता है? लेंथ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? शायद पढ़ोगे तुम लोग इसको, जो भी हो। सो लेंथ का यूनिट होता है, जैसे एक लंबाई, लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर, या मापते नापते जो ना, ये कितना दूर का चीज है, कितना बड़ा सामान है, कितना लेंथ का सामान है, तो उसके यूनिट्स होता है हमारा मीटर या सेंटीमीटर। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना हम लोग, लेंथ की यूनिट है ये। तो इसी को लेकर हम लोग लेंथ के यूनिट से ही हम लोग वॉल्यूम के यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज 1 लीटर। लीटर से हम लोग कितना वॉल्यूम है उसका नाप बोल सकते हैं। 1 लीटर हम लोग को पता है कितना होता है। 1 लीटर को हम कैसे बोल सकते हैं? यू कैन थिंक इट ऑफ इन दिस वे। 1 सेंटीमीटर हमको पता है, स्केल आप लोग देखोगे 15 सेंटीमीटर का स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल आप लोग देखे हो, राइट। आपका पास, सभी का पास शायद कॉम्पैक्ट ज्योमेट्रिक बॉक्स रहेगा, उसमें 15 सेंटीमीटर का स्केल रहता है। उसमें 1 सेंटीमीटर आप लोग देखे होगे ना, राइट। छोटा छोटा 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है 1 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में क्या होता है? व्हाट इज 10 सेंटीमीटर? इसको 1 डेसीमीटर भी कहा जाता है, राइट, 1 dm, राइट। ये तो आपको पता होगा, ये आप सुने भी होंगे कि 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मीन्स 1 डेसीमीटर, एंड 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मीन्स 1 डेसीमीटर, एंड 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, राइट। तो व्हाट इज 1 मीटर? तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर्स? ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर में होता है 1 डेसीमीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर मतलब कितना डेसीमीटर? ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको अभी बोल पाओगे? कितना होगा बोलो? 10 सेंटीमीटर मतलब होता है 1 डेसीमीटर, डीएम मतलब डेसीमीटर बोला जाता है, एंड
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर रहता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर हुआ था? आप सभी को ये पता है। तो कैसे इसको कर पाओगे? कुछ नहीं, आपको सभी को इसको पता है, जस्ट दिखा रहे इसको हम। सो क्या हुआ इसमें? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। सो इसको कैसे लिख पाओगे आप? इजिकल टू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, राइट। अब 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर मीन्स 1 डेसीमीटर। सो दिस इज 1 डेसीमीटर, दिस इज 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, right? Okay, so what this says? So this is 10 decimeter. 1 meter means 10 decimeter, right? So what you have learned? 1 meter, मीटर को एम भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, राइट। अभी देखो ये रिलेशन हमको पता चल गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, राइट। अभी यहां से हम लोग मीटर हमको पता है, स्केल पता है हमको, राइट। स्केल वी नो, 15 सेंटीमीटर का स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, 30 सेंटीमीटर का स्केल हमारे पास रहता है। अभी 1 लीटर पानी कितना पानी, 1 लीटर वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है, उसको हम लोग किस तरीका से इस मीटर का स्केल पे हम लोग देख सकते हैं। एक 1 लीटर वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होता है हमारा, राइट। सो 1 लीटर वॉल्यूम का एक डेफिनेशन है, दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू, राइट, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इससे हमको 1 लीटर के बारे में कैसे कुछ इंफॉर्मेशन आता है। तो सपोज यू हैव ए बॉक्स, तो सपोज करो आपका पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स में क्या होता है, एक लेंथ होगा उसका, एक ब्रेथ होगा, एक हाइट होता है ना, लंबाई होगा, ऊंचाई होगा, और एक विड्थ होगा उसका। तो एक बॉक्स लिए हमने, एक बॉक्स लिए हमने, सो जस्ट ड्रॉ दिस बॉक्स, एक बॉक्स लिए हमने, ज्वाइन कर दिया, राइट। दिस इज द बॉक्स, ये एक हमारा पास बॉक्स आ गया। इसमें कितना है बॉक्स का डायमेंशंस कितना है? बॉक्स का जो लेंथ देखोगे जितना, ये है आपका 1 डेसीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का एक थिकनेस है। फिर से तुम्हारा इस तरफ वाला कितना हो गया, ये भी 1 डेसीमीटर हो गया, मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो आप लोग सोच सकते हो ना कितना बड़ा होगा, आपका पास तो 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा सभी का ज्योमेट्री बॉक्स पे। एंड दिस वन हाइट, ऊंचाई कितना होगा इसमें, इसमें भी 1 डेसीमीटर होगा। आप लोग इसको सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है। जैसे आपका क्लासरूम जिसमें आप लोग बैठे हुए हो, उसमें उसका अगर ये लेंथ देखा जाए तो लगभग ये 10 मीटर होगी, 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर, इसका चौड़ाई भी 10 मीटर हो गया, और ऊंचाई शायद इसमें 4 मीटर जैसे हो गया। तो एक उसी तरीके का एक बॉक्स आप लोग सोचो, इमेजिन करो, जिसमें उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसका चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, छोटा सा एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स का एक वॉल्यूम हो, इस बॉक्स में कितना पानी आप रख सकते हो, ये अगर आपको क्वेश्चन किया जाए, इस बॉक्स में आप पानी डाल रहे हो, ऊपर से ये खुला हुआ है बॉक्स, कितना पानी आप इस पे रख सकते हो। तो जितना पानी रख पाओगे उसमें उसका एक वॉल्यूम होगा, कुछ तो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा पानी। वो पानी कितना पानी है, इसमें आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो ऊपर से, हाँ पानी डाल रहे हो, राइट। ये वाटर आ रहे हैं यहाँ से। हाउ मच वाटर यू कैन पोर इनटू दिस बॉक्स, हाउ मच वाटर, how much water you can pour into this box, you can pour into this box. कितना वाटर आप इस पे डाल सकते हो, ऊपर से पानी डाल रहे हो। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है आपका पास, इसमें आप पानी डाल रहे हो। हाउ मच वाटर यू कैन पोर इनटू दिस बॉक्स।
व्हाट विल बी द आंसर? एक लैपटॉप पर इसका उसके इनपुट में डाल देंगे। कोई बोल पाओगे इसको? कोई एस्टिमेट कर पाओगे, मतलब सोच सकते हो, मतलब अनुमान कर पाओगे कि कितना हो पाता है, कितना पानी इसमें रखा जा सकता है 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स से, ऊंचाई और चौड़ाई में, लंबाई में भी। हाँ हाँ वाटर वहां से इसी को, मतलब ये जो वॉल्यूम आ रहा है यही एक्चुअली है आपका 1 लीटर। 1 लीटर आंसर आ गया 1 लीटर, आंसर आ गया 1 लीटर। ऊपर वाले से डालेंगे। इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है जिसमें आप पानी डाल रहे हो, पानी फिल कर रहे हो, तो कितना पानी आप इस पे डाल पाओगे? दैट इज 1 लीटर। तभी सोच सकते हो 1 लीटर मतलब एक्चुअली हम लोग कितना वॉल्यूम को बोलते हैं। 10 सेंटीमीटर का एक ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का एक बॉक्स है, उसमें जितना पानी हम डाल पाएंगे दैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर। और इसी से आप लोग देख सकते हो कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का बॉक्स नहीं होके 1 मीटर का बॉक्स होता, राइट? इफ यू हैव ए लार्जर बॉक्स, आपका पास एक बड़ा बॉक्स रहता है, बड़ा एक एरिया, इसका चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई 1 मीटर करके, नॉट 10 सेंटीमीटर बट 1 मीटर, जैसे इस तरीका का। ये बड़ा है, थोड़ा बड़ा बॉक्स है। तो शांत रहो नहीं ले। सो इन दैट केस अभी बड़ा बॉक्स ले लिया हमने, इसमें मगर अभी डायमेंशंस आ गया 1 मीटर करके। इसका चौड़ाई भी 1 मीटर है, इस तरफ भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। इस बॉक्स में हम कितना पानी डाल पाएंगे? हाउ मच वाटर वी कैन कीप इन दिस बॉक्स? इफ इस बॉक्स पे हम 1 लीटर पानी डाल पाते हैं, तो इस बॉक्स पे हम कितना पानी डाल पाएंगे? जस्ट टू गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम कितना डाल पाएंगे ये बॉक्स, आयतन, मतलब वॉल्यूम किसको कहा जाता है उसका एक एस्टिमेट हम कर रहे हैं, राइट? तो 1 लीटर मतलब हमारा पास जो आगे का आ गया कि एक 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, तो उसमें हम 1 लीटर पानी डाल पाएंगे। तो 1 मीटर अगर इसका डायमेंशन होता, जैसे हाँ तुम्हारा एक 1 मीटर का चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, वैसा एक बॉक्स तुम इमेजिन करो, एंड देन यू आर पोरिंग वाटर, ऊपर से पानी डाल रहे हो, कितना पानी वहां पे रखा जा सकता है? क्यों इसको हम एग्जाम्पल दिए? क्योंकि तुम्हारे स्कूल पे जो टैंक्स वगैरह होता है ना, ऊपर पे छत पे जो रखा हुआ रहता है, तो उसमें लगभग कितना बड़ा बड़ा, नॉट इन दिस शेप, ऐसा शेप का नहीं होता है, वो थोड़ा सिलिंड्रिकल, गोल गोलाकार रहता है ना, गोल सिलिंडर टाइप का एक टैंक होता है, बट उस वहां पे हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वाटर रखते हैं इन जनरल। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, तो वट एवर इट इज, इसका क्या आंसर होगा? इसमें हम लगभग, क्योंकि चूंकि हम हर तरफ ये 10 गुना हम कर रहे हैं, 1 डेसीमीटर से 1 मीटर तरफ ला रहे हैं, तो 1 मीटर में हमारा 10 डेसीमीटर रहता है ना, 1 मीटर में हमारा 10 डेसीमीटर। तो हर तरफ अगर हम 10 गुना कर देते हैं चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई को, तो ये वॉल्यूम जितना है इसका बढ़ जाता है, इसका 1000 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे जो पानी आप डालोगे तो इसमें 1000 लीटर पानी यहाँ पे हम रख सकते हैं, राइट? तो आपका जो स्कूल के छत पे जो टैंक्स वगैरह रहते हैं, लगभग कितना वॉल्यूम्स के टैंक रहते हैं? काफी सारे टैंक रहेंगे, बट टिपिकली 1000 लीटर, 2000 लीटर का टैंक रहते हैं, राइट? ओके ओके, तो ये एक हमारा एस्टिमेट रहा कि वॉल्यूम का डायमेंशन लिख, राइट? ओके, राइट। सो नाउ अभी जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि मैटर, तो मैटर क्या है वो हमने देख लिया। मैटर एक स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, कुछ वॉल्यूम उनका रहता है और कुछ वजन भी रहता है। वजन के बारे में अभी तक हमने आया नहीं, तो वजन का जो यूनिट होते हैं, जो मास का जो यूनिट है हमारा, मास का जो यूनिट है उसको हम लोग किलोग्राम्स में रखते हैं। मास को हम लोग यूनिट किलोग्राम पे, ग्राम, किलोग्राम, दैट इज, इसको आपको सभी को पता होगा, दुकान में तो काफ़ी सारा सामान आप लोग खरीदते होगे, तो उसमें जो वजनदारी रहता है, जो वजन जिसमें नापते हो आप लोग, तो देखोगे इधर उसमें ग्राम में दिया जाता है या किलोग्राम्स में रहते हैं। ओके, सो हम लोग आगे भी इसको स्टडी करेंगे और भी जब पढ़ेंगे हम लोग, तो एक चीज जिसको जानना जरूरी है कि 1 लीटर
ऑफ वाटर, इसका वजन कितना है? ये वाटर का वॉल्यूम, 1 लीटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर। सो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस? इसका वेट कितना होगा, इसका वजन कितना होगा? इसका वजन होता है आपका लगभग 1000 केजीज, 1000 किलोग्राम। 1 लीटर ऑफ वाटर लगभग 1000 किलोग्राम्स की होता है, राइट? ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ सामान का डिफरेंट। 1 लीटर ऑफ आपका केरोसिन ले लोगे, अगर केरोसिन तेल जो होता है, 1 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, इसका वजन मगर आपका 1000 केजी नहीं होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है। वो एग्जैक्ट हमको फिगर याद नहीं आ रहा है, बट 1 लीटर ऑफ वाटर 1000 केजी का होता है, बट 1 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल दिस इज नॉट इक्वल टू 1 केजी, नॉट इक्वल टू 1 केजी, 1 केजी से कम होता है। वहीं पे अगर आप और एक तरीका का फ्लूइड देखोगे, जैसे 1 लीटर ऑफ, अगर ऐसे होता नहीं है, मरकरी, मरकरी, मरकरी भी एक तरीका का पदार्थ है, मैटर है। हाँ? तो अगर आप सोचोगे कि 1 लीटर का मरकरी है आपका पास, आपका केमिस्ट्री का लेबोरेटरी में आप देख सकते हो इसको, थोड़ा सा परिमाण में रहेगा, 1 लीटर नहीं रहता वहाँ पे, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 1 केजी, बट इट इज ग्रेटर देन 1 केजी से ज़्यादा रहता है इसमें। केरोसिन ऑयल का 1 लीटर 1 केजी से कम रहेगा, बट मरकरी अगर आप लो, एक लीटर का मरकरी, सो दैट इज मच ग्रेटर देन 1 केजी, 1 केजी से काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट? ओके ओके, सो क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि इससे हमको एक और एक कंसेप्ट हमको बाद में स्टडी करना है हमको, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। हाँ, सो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो वट एवर इट इज, सो क्या क्या सीखे हमने कि मैटर की प्रॉपर्टीज अभी हमको देखनी है। तो फर्स्ट थिंग इज, मैटर को हम लोग 2 तरीका से उसका प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट थिंग इज उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं और उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ा सा बाद स्टडी करेंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको हम लोग आज थोड़ा बहुत देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज उसको बोला जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। सो मतलब क्यों ये हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले का दिन में एक सोच था कि जो भी हम लोग मैटर देख रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ, मतलब उसमें कुछ उसका कुछ टुकड़ा नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस चीज। जैसे आप टेबल देख रहे हो तो टेबल में पूरा टेबल ही है, मतलब उसमें और कुछ उसका उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। एक तरीके से बोलने में उसको आप छोटा कुछ पार्ट्स में तोड़ नहीं पाओगे। तो मैटर को ऐसे सोचा जाता था पहले, पहले आदमी का ये सोच था कि मैटर आपका कंटिन्यूअस, उसमें उसका उसका कोई पार्ट्स नहीं है, राइट? तो ये सोच ठीक नहीं निकला। तो मैटर अभी हमको जो पता है, हम लोग को जो इंफॉर्मेशन है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? तो एक मैटर जो आप सामान, जो जो चीज आप देख रहे हो, वाटर, जैसे एक वाटर का अगर सोचते हो, वाटर है आपका पास, सो वाटर सोचते हो आप, राइट? ये वाटर का एक सपोज जार है आपका पास, इसका अंदर वाटर है, ये एक बीकर रह गया आपका, ये एक बीकर है, इसमें आपका वाटर है, इसमें आपका वाटर है, सपोज ये वाटर का लेयर है, वाटर है, हाँ, पानी है इसके अंदर, इस जार के अंदर पानी। तो पहले क्या सोचा जाता था कि ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ एक चीज है, मतलब इसमें इसको आप तोड़ नहीं पाओगे। कंटिन्यूअस बोलने का मतलब क्या है कि फर्स्ट थिंग है कि आप उसका अंदर सपोज कुछ चीज डालना चाहते हो तो वो डाल नहीं पाओगे, एक बात ये हो गया। सेकेंड थिंग इज उसमें, वो हम एक्सपेरिमेंट अभी करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि ये मैटर का अंदर छोटा 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 बहुत टुकड़ा है, बहुत पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूअस चीज सामान नहीं है। वो एग्जाम्पल, वो एक्सपेरिमेंट किया है आपका, वो किताब में है आपका, देखना। हाँ हाँ, तो अभी हुआ कि ये आपका पास एक बीकर है, एक ग्लास है, एंड ग्लास ऑफ वाटर है आपका पास, पानी इसमें, इसमें पानी है। और आप क्या कर रहे हो अभी कि शुगर, चीनी, चीनी या नमक एक मुट्ठा ले लिया
और उसको हमने इसके ऊपर डाल दिया। इसमें शायद सपोज ये जो था इसका था 100 ml। 100 ml इज ऑल्सो 1 ml इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ वाटर वॉल्यूम, राइट। तो 100 ml वाटर यहाँ पे है, 100 ml वाटर। तो 100 ml वाटर है और ऊपर से आप इसमें शुगर डाल रहे हो, चीनी आप शुगर यू आर पोरिंग, शुगर मिक्स कर रहे हो शरबत बनाने के लिए। तो शुगर डाल दे इसमें। शुगर क्या होगा कि वो घुल जाता है, उसका साथ पानी का साथ मिल जाता है, राइट। शुगर डालने के बाद ये एक्सपेक्टेशन क्या था हमारा कि अगर हम 100 ml वाटर पे कुछ ऐड भी कर दे, कुछ बाहर से शुगर या सॉल्ट डाल भी दे, तो अभी डालने से क्या होना चाहिए कि अभी क्या हो गया, वो बीकर के अंदर क्या है, बीकर के अंदर था पहले वाटर, पानी था, 100 ml का पानी था, और अभी 100 ml का पानी का साथ कुछ एक मुट्ठी शुगर भी आ गए, या 1 और 2 टेबल स्पून शुगर भी आ गया, राइट। चीनी भी हमने डाल दी। तो अभी जो वॉल्यूम होना चाहिए था वो सामान का, जो बीकर का अंदर जो मटेरियल है हमारा, पानी है और शुगर है, तो दोनों का वॉल्यूम पहले का जो वॉल्यूम था 100 ml उससे बढ़ जाना चाहिए। अगर मैटर को हम कंटिन्यूअस एक चीज सोचे कि मैटर ये एक सामान है, इसका अंदर कोई इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, और ये पानी का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, पानी एक पूरा फुल एक चीज है, पानी का अंदर भी नहीं जाया जा सकता है क्योंकि उसका टुकड़ा नहीं है कुछ, वो एक कंटिन्यूअस एक सामान है, उसका अंदर जाने का कोई चांसेस नहीं है। उसके ऊपर अगर आप पानी शुगर डाल देते हो फर्स्ट थिंग वो तो चल जाता है अंदर। सेकेंड थिंग इज वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए था, मगर वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। आप अगर मिक्स कर दोगे ना, तो सोल्यूशन अगर तैयार करते हो आप, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ही रहता है, शुगर प्लस वाटर, उसका जो वॉल्यूम और पहले जो वाटर था उसका वॉल्यूम सेम रहता है। इससे क्या पता चलता है हमको कि वो पानी कंटिन्यूअस कुछ नहीं है, पानी का अंदर बहुत सारा वाटर पार्टिकल्स है, पानी का पार्टिकल्स है। पानी जो मैटर हम देख रहे हैं उसका अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पानी का पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, राइट। और क्या है उसमें, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप्स है, गैप एरिया है, जैसे इस तरीका का गैप्स पानी का अंदर। तो वाटर पार्टिकल्स रह गए ऐसे करके बहुत सारा, मिलियंस एंड मिलियंस। उसका भी हम लोग एस्टिमेट करेंगे कितना पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो काफी सारा पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स। ये कंटिन्यूअस कुछ नहीं है कि कहीं कुछ ब्रेक नहीं है, कहीं कुछ छोड़ नहीं है, कहीं कुछ स्पेस नहीं है, ऐसा कुछ चीज नहीं है। मगर पानी मतलब उसका अंदर जो भी मैटर आप देख रहे हो उसका अंदर काफी सारा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, और उस पार्टिकल्स का बीच में थोड़ा बहुत करके गैप भी रह जाता है, गैप एरिया भी रह जाता है। तो अभी जब शुगर आप डाल रहे हो पानी में, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, वो हो रहा है कि गैप्स में जो पानी का पार्टिकल्स का जो बीच बीच में जो गैप है वहां पे शुगर का पार्टिकल्स जाके बैठ जा रहे हैं। उसलिए आपको कहीं कुछ वॉल्यूम में चेंज आपको नजर नहीं आता। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो ये हो नहीं पाता, क्योंकि पानी के अंदर तो पहले शुगर जा ही नहीं पाता। पानी तो पूरा पूरी एक मतलब एक कंटिन्यूअस चीज है, उसका अंदर कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं कुछ टुकड़ा नहीं हम सोच सकते हैं उसका। तो वो दोनों सेपरेट था, शुगर और पानी, तो दोनों मिला के उसका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। मगर मिलाने के बाद भी हम लोग जो देख रहे हैं कि शुगर का जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली पानी का पार्टिकल्स का बीच में जो गैप है उसका अंदर चल जाता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आ रहा है। ओके, सो ये एक एक्सपेरिमेंट है, जस्ट एक हम लोग इसको घर पे करके देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है कि तो इससे हमको क्या पता चलता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है कि इसको कैसे करके हम लोग समझ सकते हैं। बोला जा रहा है कि ईच मैटर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, काफी सारा पार्टिकल्स रहते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस रहते हैं, गैप्स रहते हैं। तभी जब वाटर में हम शुगर मिला रहे हैं तो वाटर पार्टिकल्स का बीच में जो गैप है वहां पे शुगर का पार्टिकल्स, चीनी का पार्टिकल्स जाके बैठ जा रहे हैं। दैट इज ए सोल्यूशन, दैट इज ए सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ईच ऑफ दी मैटर। आप लोग जो टेबल पे बैठे हुए हो, या दीवार देख रहे हो, या पेन है आपका पास, हवा है आसपास, तो हर एक चीज, हर एक मैटर में काफी सारा पार्टिकल्स रहते हैं, लाखों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स छोटा छोटा पीसेस ऑफ मैटर में रहते हैं। ओके, द वेरी प्रॉपर्टी, जैसे और भी सोच सकते हो कि हम लोग एक पेंसिल को तोड़ पाते हैं, एक लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं,
दिस तोड़ना भी व्हाट इज द डेमोन्स्ट्रेशन कि वहां पे वो कोई सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, कंटिन्यूअस एक सिंगल कुछ नहीं है, उसका अंदर बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा चीज है। और तोड़ना मतलब कुछ टुकड़ा को कुछ टुकड़ा से सेपरेट करना। जैसे ये आपका पास अगर लकड़ी का टुकड़ा रहे, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक इसको अगर आप पूरा पूरी एक कंटिन्यूअस, इसका अंदर कोई पार्ट्स स्मॉल पार्ट्स नहीं है, एकदम पूरा पूरी एक कंटिन्यूअस मास है, अगर आप सोचते तो इसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब तोड़ पाते भी नहीं फर्स्ट थिंग। एंड इसको तोड़ना मतलब कुछ ये टूट जा रहा है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि इसमें काफी सारा छोटा 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 पार्ट्स है। टूट जा रहा है मतलब ये हो रहा है कि काफी सारा छोटा छोटा पार्ट्स है इसमें। और टूटना मतलब क्या कि कुछ पार्ट्स को आप, कुछ छोटा छोटा टुकड़ा को आप कुछ छोटा छोटा टुकड़ा से आप सेपरेट कर पा, इसका मतलब है ये तोड़ना। ये पार्ट्स ही अगर नहीं होता तो तोड़ना ये डेफिनेशन ही नहीं आता हमको, कुछ सामान टूटता भी नहीं। टूट जा रहा है मतलब कुछ पार्ट्स इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम कुछ पार्ट्स, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, बट हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि वहां पे आपका पानी में आप शुगर डाल रहे हो और पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि मैटर एक्चुअली पार्टिकल्स, मैटर का अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है, उसमें गैप्स रहते हैं, उसमें शुगर का क्रिस्टल्स, शुगर का पार्टिकल्स वहां जाके बैठ जाता है, उसी को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, पानी का चीनी का सोल्यूशन कहते हैं, राइट। ओके, सो ये हमारा हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड उसका बाद जो प्रॉपर्टी है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। ये जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है हमारा, छोटा छोटा पार्टिकल्स, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसका साइज कैसे है, उसका हम लोग कैसे अनुमान कैसे कर पाएंगे। एक एस्टिमेट करनी, यहाँ पे अभी कोई हम लोग कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं कि मैटर का अंदर काफी सारा पार्टिकल्स है, पार्टिकल का साइज कितना है। हो सकता है ऐसे ना कि हमारा पास एक, यहाँ पे आपका एक मीटर का एक स्टिक होगी, 1 मीटर का एक लकड़ी होगी, वुड स्टिक, एक लकड़ी का स्टिक, इसका डायमेंशन है, जिसका लंबाई है 1 मीटर, 1 मीटर का एक स्टिक है। हो सकता है इसमें आपका 2 पार्टिकल है, मतलब ये स्टिक को हम, इसका बीच में इसका 2 पार्टिकल, मतलब 2 भाग में इसको हम बांट सकते हैं, ऐसा हो सकता है। दिस मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स ऑन, 2 टुकड़ा में दो दो पार्ट है इसका, राइट। ये एक पार्ट हुआ एंड ये एक पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ एक पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ एक पार्ट, ऐसे भी हो सकता है। तो वो कितना, वो जो मैटर का जो पार्टिकल्स है, तो उसमें उसका साइज कितना है, छोटा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसका एक एस्टिमेट भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, बोलने का मतलब ये है कि ईच मैटर जो भी आप लोग देख रहे हो, उसमें द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, मतलब एकदम मतलब उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो भी आप सामान देख रहे हो, जैसे छोटा सा एक, सपोज वन ड्रॉप ऑफ सपोज ऑयल, एक ड्रॉप तेल, सरसों का तेल हो, केरोसिन का तेल हो, एक ड्रॉप तेल, उसमें आप देखोगे कि इसमें लगभग लाखों करोड़ों नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑयल रह जाएगा। व्हाट दैट डज मीन, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल में आपको शायद 1 ml ऑफ ऑयल मिलेगा। 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल मतलब काफी स्मॉल अमाउंट, लगभग 1 ml, एकदम छोटा अमाउंट ऑफ तेल, एक ड्रॉप तेल, उसमें आप देखोगे लगभग आपका पास मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन, जस्ट एन एस्टिमेट, हाँ, लाखों करोड़ों की आबादी पे आपको पार्टिकल्स ऑफ ऑयल मिलेगा, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस अमाउंट ऑफ, सपोज इतना संख्या आपको ऑयल के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो उसको, इससे हमको क्या पता चलता है कि चूंकि छोटा सा वॉल्यूम में ही इतना सारा पार्टिकल्स है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स एक्चुअली बहुत छोटा है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। आप इमेजिन कर पाओगे कि कितना छोटा है वो, मतलब इमेजिन नहीं कर पाओगे इन जनरल, हाँ, क्योंकि जो जो सामान हम लोग देख पाते हैं वो सब तो बड़ा बड़ा सामान है, तो हम लोग इजीली देख पाते हैं। तो इसको कैसे दिखाया जा सकता है, कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह, कुछ अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स के, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, वहां से हम लोग कुछ कुछ चीज एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट टॉपिक था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड there are millions of particles, there are millions and millions of particle। कितना पार्टिकल है, उसका साइज कितना है, काफी सारा पार्टिकल रहता है थोड़ा सा पोर्शन ऑफ मैटर में, छोटा सा सामान भी अगर ले लेते हो आप,
छोटे सी मैटर पे, उस पर भी आपका काफ़ी सारा पार्टिकल्स रहते हैं, एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल है, देयर आर मिलियंस ऑफ particles of matter in small volumes, matter in a small volume, राइट। ये हो गया कि काफी सारा पार्टिकल, मिलियंस, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख, तो मिलियन काफी सारा, काफी लाखों, करोड़ों की आबादी पे आपको वो पार्टिकल्स मिल जाएंगे, एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स वेरी स्मॉल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स वेरी स्मॉल, टाइनी। ये भी एक बात हुआ, ओके। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैटर हम लोग देख रहे हैं, जैसे वो आपका जो एग्जांपल दिया, आपके पास पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह होगा, सामने दीवार है, प्लास्टिक का कुछ सामान हो सकता है, वाटर बोटल्स हो सकते हैं, तो हर एक पानी है आपका पास, तो ये जो मैटर देख रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग है कि उन लोग में काफ़ी सारा पार्टिकल्स हैं, तो हर एक मैटर, जैसे पानी का जो पार्टिकल्स हुआ, पार्टिकल ऑफ वाटर, इज इट द सेम एज पार्टिकल ऑफ वुड? एक लकड़ी का जो टेबल चेयर हुआ, उसका जो पार्टिकल्स हम लोग बोल रहे हैं, और जो पानी का पार्टिकल्स, वो क्या एक ही है कि नहीं? एक नहीं, राइट। पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज नॉट द सेम एज ए पार्टिकल ऑफ वुड, ठीक है, वो सेम नहीं है। सेम नहीं है, उसके लिए ये भी हो रहा है कि साइज अगर बोला जाए कि पानी का जो पार्टिकल हम बोलते हैं, उसका जो साइज होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक चीनी का टुकड़ा का जो पार्टिकल है ना, शुगर क्रिस्टल जो होते हैं, देखे होगे शुगर क्रिस्टल, उसमें भी काफ़ी सारा शुगर पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसका जो साइज है और वाटर का पार्टिकल का जो साइज है, वो भी आपका इक्वल नहीं, बट साइज इज वेरी स्मॉल, दैट यू कैन से। आप ये कह सकते हो कि साइज काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी स्मॉल। स्मॉल किसका कंपैरिजन में? हम लोग जो आसपास जो सामान देखते हैं, उसका कंपैरिजन में आपका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू वट एवर वी सी अराउंड एंड यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। जो रोजगार, जो रोजाना जिंदगी में जो हम लोग सामान यूज करते हैं, जो साइज हम लोग मतलब देख चुके हैं, उससे काफ़ी कम वो पार्टिकल का साइज होता है, दिस वन थिंग, ओके। सो इसका एक एस्टिमेटिक एक्सपेरिमेंट भी है, वो किताब में है आपका, सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जब हम लोग फिर से मीट करेंगे। ओके जस्ट, तो आज एक इंट्रोडक्शन हुआ कि मैटर किसको हम लोग कहते हैं, मैटर किसको कहेंगे हम लोग, कुछ एग्जांपल्स, आप लोग जो कुछ सामने आसपास देख रहे हो, सभी को हम मैटर कह सकते हैं। तो उसका एक प्रॉपर्टी रहता है, जैसे मास रहता है, उसका कुछ वजन वगैरह रहता है, कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई क्या हुआ रहता है, वॉल्यूम का एक एस्टिमेट भी हम लोग देखें कि 1 लीटर पानी किसको हम कहेंगे, उसका एक एस्टिमेट हम लोग देख लिया आज। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज भी देखें, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग देखें, और साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी पार्टिकल्स आर देयर, राइट, एंड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मैटर, राइट। ये भी हम लोग देख लिए, ओके। तो नेक्स्ट दिन हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। अरे पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स काफ़ी सारा, ये भी हम लोग जान लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी कि ये पार्टिकल्स जो मैटर के अंदर है, जैसे वाटर है, वाटर कहीं रखा हुआ है, तो वाटर को आपको बाहर से दिख रहा है कि वाटर काफ़ी शांत है, मतलब कोई हलचल उसमें नहीं है, कोई मतलब एक बोतल में, एक टेबल पे आप एक कप वाटर रखे हुए हो, एक बोतल वाटर रखे हुए हो, तो वाटर एकदम बिल्कुल शांत है, वाटर का लेवल्स पूरा कोई उसमें हलचल नहीं है। मगर आप अगर पार्टिकल्स को देखोगे, वाटर बाहर से दिख रहा है, बहुत शांत है, बहुत कुछ हो नहीं रहा है, right? स्थिर रखा हुआ है। मगर इफ यू प्रोब डीपर, जैसे आप अगर पार्टिकल्स का बारे में कुछ पूछना चाहोगे ना, कि वाटर का पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उन लोग भी क्या शांत बैठा हुआ है? वाटर तो शांत है, वाटर का लेवल चेंज नहीं हो रहा है, वाटर में कोई कोई हिल नहीं रहा है, वाटर कुछ वाइब्रेट नहीं कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर? देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल, लाखों लाखों पार्टिकल्स है, उन लोग भी क्या स्थिर अपना एक जगह पे बैठा हुआ है, या कुछ हड़बड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, दे आर ऑलवेज इन मोशन, हम लोग हर समय कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ घुमा घूमी कर रहे हैं, right? वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
वो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका। एक मतलब जब कभी तुम जो भी कुछ पार्टिकल्स आप देख रहे हो, जैसे दीवार देख रहे हो, दीवार जैसे दिखने में हमको लग रहा है कि वो पूरा स्थिर है, एकदम कोई कुछ मूवमेंट नहीं है, एकदम शांत से मेरे सामने जो दीवार है। बट इफ यू गो, आपको उसका पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे, उसका अंदर हजारों लाखों पार्टिकल्स है। तो दैट पार्टिकल्स दे आर एक्चुअली मूविंग। आप लोग वो देखोगे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। आंख से नहीं देख पाओगे आप, कुछ आपको स्पेशलाइज्ड कुछ सामान लगेगा देखने के लिए, राइट। तो बट दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। आप लोग वो कंटिन्यूअसली किंतु आप यहाँ वहाँ उन लोग मूव कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर वन थिंग। So next day we will study these things. Okay. ओके, नेक्स्ट दिन हम लोग ये सब स्टडी करेंगे। ओके, तो नाउ अभी तुम्हारा मैथमेटिक्स का कुछ हम लोग टॉपिक फिर से डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मतलब अभी मैथमेटिक्स का ही क्लास है। तो मैथमेटिक्स में भी आज कुछ बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बेसिक थिंग्स जो क्लास 8 में भी, 8 का भी एकदम एकदम प्रिलिमिनरी जो चीज हम लोग पढ़े थे, उसी को हम लोग जूनियर क्लास में उसी को आज थोड़ा सा देखेंगे, राइट। सो मैथमेटिक्स का क्लास है।